Welcome to Wings Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. All right, so हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग environment lecture series हमारी चल रही है और in the last lecture we started the geochemical cycles, right? और उसमें हमने हमारा फर्स्ट जियोकेमिकल साइकिल किया था, दैट इज़ योर कार्बन साइकिल. आज हम करेंगे हमारा नाइट्रोजन साइकिल. बट बिफोर गेटिंग ऑन टू नाइट्रोजन साइकिल, लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिकैप अबाउट व्हाट ऑल वी डिड. हम लोगों ने किया था कि ये जो बायोकेमिकल साइकिल्स हैं उनका जो है डिवाइड किया गया है उनको वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स में, राइट मतलब डिफरेंट टाइप्स में आगे बांटा हुआ है. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, बेसिकली ये जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं ये आपके हैं क्या? ये बेसिकली आपके न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं. ठीक है, तो हमने इन न्यूट्रिएंट साइकिल्स को डिवाइड किया था. एक हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट रेट या फिर पीरियड. सो रिप्लेसमेंट रेट या पीरियड के ऊपर हमने इनको डिवाइड किया था और इसमें हमने इनको डिवाइड किया है दो में. दैट इज़ नंबर 1 परफेक्ट साइकिल्स एंड योर इम्परफेक्ट साइकिल्स. ठीक है, परफेक्ट साइकिल्स कौन से होते हैं? ये वो साइकिल्स होते हैं जो फास्ट, ठीक है, फास्ट रेट में जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग कर सकते हैं. ठीक है, जबकि इनपरफेक्ट साइकिल्स वो होते हैं जो इतनी तेज़ी से जो है वो अपने न्यूट्रिएंट की साइकिल नहीं कर सकते. ये किया था हमने. सेकंड हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ रेजर्वॉयर, मतलब ये कहाँ पर जो है वो साइकिल प्रोसीड कर रहा है, काम कर रहा है, उस बेसिस के ऊपर हमने साइकिल्स को दो में बांटा था. दैट इज़ OIR, सॉरी, दैट इज़ नंबर 1 गैशियस और दूसरा हमने किया था सेडिमेंट्री साइकिल्स. ठीक है, फिर जो गैशियस साइकिल्स हैं उनका हमने बताया था कि दो रेजर्वॉयर्स होते हैं, या तो हाइड्रोस्फेयर हो सकता है दैट इज़ वाटर, या फिर आपका हो सकता है एटमॉस्फेयर, क्योंकि गैशियस की बात हो रही है. सेडिमेंट्री का हमने पढ़ा था कि ये क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है वो टेक प्लेस करता है. ठीक है, फिर हमने इसी के साथ हमने कल जो है वो आपका गैशियस साइकिल पढ़ा था और हमने इसमें देखा था ये गैशियस साइकिल जो है वो बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ अ परफेक्ट साइकिल. हाउएवर देयर इज़ नथिंग एज परफेक्ट साइकिल, कंप्लीटली परफेक्ट साइकिल. सब साइकिल्स में कोई ना कोई लूप होल्स रहते ही रहते हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग दोज लूप होल्स, उनको अगर एक्सक्लूड किया जाए तो गैशियस साइकिल को हम परफेक्ट साइकिल में डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस जिस रेट के ऊपर जो रिसाइकिल होता है इट इज़ फास्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट 200 ईयर्स में ये पूरा का पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है. सो इट इज़ नंबर 1 परफेक्ट. नंबर 2 हमने ये भी देखा था कि ये भी फर्दर दो तरीके के होते हैं. दैट इज़ एक तरीका जो आपका हो सकता है दैट इज़ योर शॉर्ट टर्म, ये किया था. दूसरा हमने किया था आपका लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में हमने हमारा वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ा था, और जो लॉन्ग टर्म था उसमें हमने कोलिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि जैसे आपका जो कोलिफिकेशन वगैरह होता है दैट इज़ योर व्हाट क्या कहते हैं उसको, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ योर. ठीक है, सो कोलिफिकेशन के बारे में पढ़ा. तो कोलिफिकेशन क्या है, उसमें भी आपका जो है दैट इज़ ऑल्सो कार्बन. एंड उसमें भी क्या होता है, जब आपका लॉन्ग टर्म के लिए जो आपका मरीन जो भी प्लांट्स होते हैं जब वो धंस जाते हैं ज़मीन के नीचे, और फिर जो होता है आहिस्ता आहिस्ता वट एवर इट हैपन्स, दैट इज़ ऑल्सो कोलिफिकेशन विच इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स जो हमने पढ़ी थी दिस वॉज इन योर कार्बन साइकिल, कैसे कार्बन का फिक्सेशन होता है. ठीक है, बस सरल सी भाषा में. आज के लेक्चर में हम जो करेंगे दैट इज़ योर नाइट्रोजन साइकिल. एंड नाइट्रोजन साइकिल इज़ नथिंग बट इट इज़ फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन. सो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे आपका नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. क्लियर? ओके, सो लेट मी, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम करेंगे. नाउ अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई, जो हमारी अर्थ है उसके पास एक इन एग्जॉस्टिबल
सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन है। देखो, आपके रिसोर्सेज दो तरीके के हो सकते हैं, वन कैन बी एग्जॉस्टेबल, द अदर कैन बी इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल हो गया जो कुछ क्वांटिटी में मौजूद है एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाएगा। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है जिसका पास एक एबंडेंट, हमारे पास जिसका रिसोर्सेज हैं और वो ख़त्म नहीं हो सकते, वो अपने आप को रिप्लेनिश जो है वो करते रहते हैं। इसीलिए क्योंकि ये इनएग्जॉस्टेबल सप्लाई है हमारे पास, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द नाइट्रोजन present in the atmosphere that has to be fixed। ठीक है, फिक्स्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हो गया कि जब भी नाइट्रोजन को हम अमोनिया में कन्वर्ट करें, अमोनिया से नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करें, फिर ये नाइट्राइट्स जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है और फाइनली दिस नाइट्रेट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजन। सो दिस फुल साइकिल of starting from nitrogen to ammonia, ammonia to nitrite, nitrite to nitrate, nitrate to वापस से nitrogen, this whole cycle is called as nitrogen cycle। Clear? Now nitrogen fixation in earth, उसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? एक तो by the mode of organisms, कि जो नेचुरल प्रोसेसेस से जो है वो नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो सकता है, नंबर वन प्रोसेस। नंबर टू प्रोसेस आपका हो सकता है बाय मैन, मतलब कि हम लोग बाय यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है जी, नंबर सेकंड। नंबर तीसरा तरीका है टू अ लिमिटेड एक्सटेंट बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन। और वो क्या है? वो है आपका लाइटनिंग एंड थंडरिंग। सो अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि लाइटनिंग और थंडरिंग से कौन सा फिक्सेशन होता है, तो याद रखिएगा फिक्सेशन होता है आपके नाइट्रोजन का। ठीक है, सो lightning and thundering they both are crucial for nitrogen fixation। ठीक है जी, so this is या तो natural processes से by organisms and by atmospheric phenomena से हो सकता है, या तो self induced, मतलब कि industrial processes से भी हम इसको जो है वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवा सकते हैं। now नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ना आपको 4 प्रोसेसेस को याद रखना है। क्या याद रखना है? आपको 4 प्रोसेसेस को याद रखना है। There are 4 main processes involved। What are the 4 main processes? Number 1 process is nitrogen fixation. Number 2 is nitrification. Number 3 is ammonification. And number 3 is ammonification and number 4 is denitrification। So these are the 4 types जिन processes से आपका nitrogen can be fixed in the atmosphere, और these 4 processes they complete the nitrogen cycle। ठीक है जी, चलो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। नंबर 1 आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या प्रोसेस है? ये बेसिकली प्रोसेस है जब भी आपका नाइट्रोजन जो इजीली अवेलेबल है एटमॉस्फेयर को, दैट इज बीन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज योर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो जब कभी भी योर nitrogen is converted to ammonia, that is called as your nitrogen fixation। नंबर 1 पॉइंट। इसमें आपके बड़े ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका एजोबैक्टर आ गया, फिर आपका क्लोस्ट्रीडियम आ गया, ठीक है, फिर आपका राइजोबियम आ गया। So these are few of the bacteria and the fungi which are related, which are important for your nitrogen fixation। इसके अलावा आपका साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। सो ये वो बैक्टीरियाज और फंजाइज हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है जी।
अब इसी के साथ सेकेंड प्रोसेस आता है एमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या हो गया, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट, ठीक है, जैसे कि यूरिन, जिसमें आपका यूरिया या यूरिक एसिड होता है। नाउ दीज नाइट्रोजीनस वेस्ट्स, इनमें भी तो नाइट्रोजन है ना, इसको भी तो कन्वर्ट करना है। सो जब हम यूरिया और यूरिक एसिड को हम नहीं, मतलब जब कन्वर्ट होता है इनटू अमोनिया या फिर अमोनियम आयंस, दैट इज कॉल्ड एज एमोनिफिकेशन। कि जब नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया और यूरिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया या अमोनियम आयंस में, उसको बोला जाता है एमोनिफिकेशन। दिस इज द सेकेंड प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड वाला, जब कभी भी यही अमोनिया जो सेकेंड साइकिल में कन्वर्ट हुआ था, ये अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, ठीक है, यही अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, दैट इज व्हाट, दैट इज नाइट्रीफिकेशन, ठीक है जी, दैट इज नाइट्रीफिकेशन की जब हम इनको कन्वर्ट करते हैं। अमोनिफिकेशन क्या हो गया, जब हमने अमोनिया में कन्वर्ट किया। नाइट्रिफिकेशन क्या हो गया, जब हम इसी अमोनिया को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट्स में। नाउ अमोनिया से लेके नाइट्रेट्स तक का सफ़र इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ अ डिफरेंट। सबसे पहले ये जो अमोनिया है वो कन्वर्ट होता है आपका नाइट्राइट में, ठीक है, डायरेक्टली नाइट्रेट्स में नहीं होता, पहले नाइट्राइट में होता है और फिर नाइट्राइट से कन्वर्ट होता है ये नाइट्रेट्स में, ठीक है। सो अमोनिया टू नाइट्राइट एंड दिस नाइट्राइट टू नाइट्रेट, दिस इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। एम आई क्लियर? नाउ जब कभी भी आपका अमोनिया से कन्वर्ट होता है आपका नाइट्रेट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, इट इज़ डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक नाइट्रोसोमोनास। सो इट इज़ बीन डन बाय organisms like nitrosomonas या फिर nitrococcus. So these organisms basically convert ammonia to nitrite. Second, अब प्रोसेस क्या था, अमोनिया टू नाइट्रेट। सो पहले बताया था मैंने आपको नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। अब यही नाइट्राइट जो है वो फर्दर कुछ बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इट इज़ बीन कन्वर्टेड टू नाइट्रेट and finally the nitrification cycle is completed. This is done by this conversion from nitrite to nitrate. It is done by bacteria like नाइट्रोबैक्टर। सो बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोबैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये था आपका थर्ड प्रोसेस। अब फोर्थ प्रोसेस होता है जो हमने ऊपर नाइट्रेट बनाया, अब उसको वापस से साइकिल को कंप्लीट करना है। साइकिल का मतलब क्या है, जहाँ से कहानी शुरू वहीं पर कहानी ख़त्म। सो अब हमको कहानी ख़त्म करनी है नाइट्रोजन पे वापस से। तो बस जब भी नाइट्रेट इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन and this is how the nitrogen cycle is completed. Am I clear? ठीक है, this has been done by bacteria like Pseudomonas and Thiobacillus. So Pseudomonas and Thiobacillus are the bacteria which are responsible of converting nitrate to nitrogen, and this is how the nitrogen cycle is being completed, and this process of conversion of nitrate to nitrogen is called as denitrification, and this is done by organisms, microorganisms like Pseudomonas and Thiobacillus. क्लियर हो गया? आज हम नाइट्रोजन साइकिल कर रहे हैं, कल हम करेंगे आपका फॉस्फोरस साइकिल एंड आपका सल्फर साइकिल. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. इफ़ इट ऑल यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में वो वाला जो टॉपिक है उस जो आपको इस चीज़ में अगर कुछ भी कन्फ्यूजन आया है, आई कैन एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.